नमस्कार। कक्षा सप्तमी, विषय विज्ञान, अध्याय दूसरा, प्राणियों में पोषण के अध्याय अंतर्गत कल हमने देखा था मानव पाचन तंत्र के विभिन्न भाग, जैसे मुख्य गुहिका, अमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय एवं गुदा। और इसके साथ इसके पाचक सहायक भाग देखे थे, लाला ग्रंथि, यकृत और पित्ताशय, अग्नाशय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है और अमीबा में संभरण एवं पाचन कैसे होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। बच्चों, क्या आपने गाय, भैंस, बकरी तथा घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को देखा है? जब यह घास नहीं खाते हैं फिर भी जुगाली करते रहते हैं। गाय, भैंस आदि पहले घास को जल्दी जल्दी खाकर अमाशय के एक भाग में जमा या इकट्ठा करते हैं। अमाशय के इस भाग को रुमेन या प्रथम अमाशय कहते हैं। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड़ कहते हैं। बाद में जंतु घास को छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु को रूमिनेट या रोमंथी जंतु कहा जाता है। रूमिनेट के अमाशय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। घास एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसमें सेलुलोज प्रमुखता से पाया जाता है। रूमिनेट या रोमंथी पशु हिरण आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। रूमिनेट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन में उपस्थित सेलुलोज का पाचन अंधनाल में सेलुलोज को अपघटित करने वाले जीवाणु द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित रहते हैं। अब तक हमने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा है जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म जीव हैं जिनमें न तो मुख है और न ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन कैसे करते हैं? अमीबा में संभरण एवं पाचन की जानकारी प्राप्त करेंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो जलाशयों में पाया जाता है। इसमें एक सघन केंद्रक व कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक संकुचनशील रसदानियाँ पाई जाती है। अमीबा सतत अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। अतः अमीबा एक अनियमित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जो सूडोपोडिया या कुटपाद या पादप द्वारा गति करता है। अमीबा एक या अधिक अंगुली के समान प्रवद निकालता है, जिन्हें पादप या कुटपाद या सूडोपोडिया कहा जाता है। पादप अमीबा को गति करने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अमीबा को भोजन का आभास होते ही यह खाद्य कण के चारों ओर कुटपाद या पादप विकसित करके उस भोजन को निगलता है। खाद्य पदार्थ
खाद्य दानी में फंसते हैं। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। खाद्य दानी में पाचक रस स्रावित होते हैं। पाचक रस खाद्य पदार्थ पर क्रिया कर सरल पदार्थ में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित होता है और अवशोषित पदार्थ अमीबा के वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किया जाता है। बिना पचा अपशिष्ट पदार्थ खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। तो आज हमने देखा कि अमीबा किस प्रकार संभरण एवं पाचन करता है और घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है, इसकी जानकारी आज हमने प्राप्त की। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, गाय, भैंस, बकरी तथा घास खाने वाले जंतुओं को आप सभी ने देखा है। जब यह घास नहीं खाते हैं फिर भी जुगाली करते रहते हैं। गाय, भैंस आदि पहले घास को जल्दी जल्दी खाकर अमाशय के इस एक भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिसे रुमेन कहते हैं। यहाँ रुमेन के इस भाग में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कड़ भी कहते हैं। जंतु घास को छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु को रुमिनेंट या रोमंथी कहा जाता है। रुमिनेंट के अमाशय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। घास एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसमें सेलुलोज प्रमुखता से पाया जाता है। रुमिनेंट या रोमंथी पशु आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। रुमिनेंट में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन में उपस्थित सेलुलोज का पाचन अंधनाल में सेलुलोज को अपघटित करने वाले जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित रहता है। इसलिए मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो जलाशय में पाया जाता है। इसमें एक सघन केंद्रक व कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक संकुचनशील रसधनियाँ पाई जाती है। अमीबा सतत अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। अमीबा एक या अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता है जिन्हें पादाप या कुटपाद या सुडोपोडिया भी कहते हैं, जो अमीबा को गति करने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अमीबा को जैसे भोजन का आभास होते ही खाद्य कण के चारों ओर अपने जो पादाप है वह निकालता रहता है, उसको विकसित करके निकलता है। खाद्य पदार्थ खाद्य दानी में फंसते हैं। यह प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। खाद्य दानी में पाचक रस स्रावित होते हैं। पाचक रस खाद्य पदार्थ पर क्रिया कर सरल पदार्थ में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित होता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किया जाता है। बिना पचा अपशिष्ट पदार्थ खाद्य दानी द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। तो भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा?
हमने क्या सीखा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नार तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसमें मुख गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत जो मलाशय में समाप्त होती है तथा गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाले मुख्य ग्रंथियां हैं लाला ग्रंथि, यकृत एवं अग्न्याशय। अमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न हैं। जैसे मधुमक्खी जो फूलों का रस चूसती है, सांप अपने आहार को निगलता है। भोजन मनुष्य जीभ और दांत के द्वारा भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्न्याशय से अग्नाशयिक स्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बृहदांत्र में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित किए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमन्थी या रोमिनेट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रुमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे चुगाली कर उसे चबाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादप की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्यदानी में होता है। नमस्कार। आज का गृह कार्य। प्रश्न पहला, अमीबा किससे गति करता है? अमीबा पादप या कुटपाद की सहायता से गति करता है। रूमिनेट जंतुओं का अमाशय का पहला भाग क्या कहलाता है? रूमिनेट जंतुओं का अमाशय का पहला भाग रूमेन कहलाता है। रूमिनेट जंतु सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं परंतु मानव क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि रूमिनेट जंतु में उपस्थित पाचन तंत्र में पाचन तंत्र के अंधनाल में सेलुलोज का पाचन करने वाले सूक्ष्म जीवाणु द्वारा किया जाता है। जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित रहता है। अतः रूमिनेट जंतु सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं लेकिन मनुष्य नहीं कर पाता। प्रश्न 4, अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों आप जानते ही हो अमीबा एक अनियमित आकृति का एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो सूडोपोडिया या कूटपाद या पादप द्वारा गति करता है। इसका नामांकित चित्र बनाना है। प्रश्न 5वां, अंधनाल किसे कहते हैं? रूमिनेट में
क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। धन्यवाद।